आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिनका बच्चों के लिए 42 वर्षों का समर्पण और साथ ही साथ समाज के लिए सेवा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश में अपने क्षेत्र में एकमात्र महिला इंग्लिश में डिलीट करने वाली। आइए सीधी बात करते हैं। नमस्कार साथियों, न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनके बारे में आप सुनेंगे और जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आखिर लगातार वो हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या देश के जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, वो सभी जो है शिक्षा की ओर आत्मनिर्भर बच्चों को आकर्षित करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी ही बात करने वाले हम रुद्रपुर की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिनसे हम चर्चाएं भी करेंगे। आखिर शिक्षा के क्षेत्र में एक इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा कदम, बच्चों के लिए इतना समर्पण, आज उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं डॉक्टर सतविंदर कौर जी। उनसे हम जो है वार्ता करेंगे। मैम, न्यूज़ प्रिंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सतविंदर कौर हूँ और मैंने 42 साल से श्री सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय में जॉब किया है। फर्स्ट एज इंग्लिश लेक्चरर, देन इंग्लिश HOD एंड देन एज ए प्रिंसिपल। और मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश की है अपने कॉलेज के लिए भी और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी। आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुमायूं MA इंग्लिश के बच्चे कुमायूं यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम आता है। और मैं अपने आप में अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहती, पर मैं इंग्लिश में डिलीट करने वाली यहाँ की इस क्षेत्र की पहली और शायद ओनली मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ जिसने PhD के साथ साथ इंग्लिश में डिलीट करा। और मेरी जो किताबें हैं, 5 बुक्स जो हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर हैं। और स्वरूप एंड सन्स जो हैं दिल्ली वाले पब्लिशर्स ने जो मेरी रिसेंट बुक है द भागवत गीता, उसके लिए कहा है कि ये इतना अच्छा प्रयास है, इसकी इतनी ज़रूरत है कि इसको हम देश विदेश में पहुंचाएंगे। और इसका विमोचन श्री सनातन धर्म सभा के द्वारा अभी पीछे रामनवमी पर किया गया। डिलीट और PhD की किताबें, इंडियन कल्चर की किताबें, वो भी रेयर पीस है। उसके लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर कहा गया है कि इसको सब जगह पहुंचाना है ताकि जितने भी जो आज की युवा पीढ़ी है वो मानवीय मूल्यों के साथ जुड़ सके, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ सके। मैं पंजाबी महासभा की अध्यक्षा भी रही हूँ और 2-2.5 साल मैंने उसमें भी बड़ी डिवोशन के साथ काम किया है और कई समाज सेवा के कार्यक्रम चलवाए, जैसे कि दहेज प्रथा उन्मूलन और साथ में जो ये अपना और पॉलीथीन उन्मूलन और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेन हमने जो फोकस करा था वो किया था। और साथ में रक्तदान, और खुद पहले मैंने रक्तदान दिया अपना NSS में भी, और जो मैं जब अध्यक्षा रही तब भी, और तब बाकी लोगों से करवाया। खुद पहले रक्तदान किया। ऐसे ही मैंने समाज में, जब मैं NSS की इंचार्ज थी 2007 से 2009 तक, 3 साल मैंने वहाँ की जहाँ जहाँ मैंने काम किया, वहाँ जितना मेरे से हो सकता था मैंने पैसे से, कपड़े से और तन और मन से स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन्हों की बस्तियों में जाके पढ़ाया, उनको दान दिया, उनकी सेवा की और उनको जितना हम ज्ञान दे सकते थे वो हमने दिया कि वो आज भी मेरा नाम लेकर याद करते हैं कि वो वो कहाँ हैं टीचर जो हमें इतना ज्ञान हर चीज़ में दे गई, और मेरे को याद करते हैं। तो मैं जो है अपना योगदान जो है इस कॉलेज में और सनातन से, मैं सनातन धर्म सभा की तो मैं रोम में शुक्रगुजार रहूँगी जिन्होंने अपना सहयोग दिया। मेरे मैनेजमेंट ने मुझे इतना सहयोग दिया, मेरी कलीग्स ने और स्टूडेंट्स ने मुझे इतना प्यार दिया, उनकी मैं रोम शुक्रगुजार हूँ। और उन्हीं के सहयोग से मैं इतना प्रिंसिपलशिप में मैंने 6-7 साल में जो अपने कॉलेज को
ऊंचे से ऊंचा पहुंचाने की कोशिश की है। 100% हमारा रिजल्ट आता है हर सब्जेक्ट में। और सारा हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, बौद्धिक कार्यक्रम किया, सेमिनार्स करवाए हैं। बाहर से जो उनको बुलवाकर हमने अपने कॉलेज में लेक्चर्स करवाए हैं और बहुत और भी ज्ञानवर्धक प्रोग्राम हमने करवाए हैं। मैम, जिस तरह आपने बताया कि अनेकों फील्ड में, जिस तरह आपने, चाहे वो समाज सेवा हो या शिक्षा के केंद्र हो, काफ़ी अहम मुकाम आपने हासिल किए हैं। तमाम उपलब्धियां आपने बताई कि किस तरह आपने बच्चों के लिए हो या समाज सेवा में हो, जिस तरह दहेज प्रथा बताई, कन्या भ्रूण हत्या बताई। अगर बात करें जैसे इन सभी कार्यों को एक साथ करने में कहीं ना कहीं ऊंच नीच ज़रूर आती है, कभी डाउनशिप आती है, कभी अपशिप आती है, तो इन चीज़ों में आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया या आपको मोटिवेट इन चीज़ों में कैसे मिली? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे परिवार का और मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा, जो मैं इतना लंबे अवधि तक अपने कॉलेज में काम कर पाई। और कॉलेज में भी जब प्रिंसिपल की सीट जो होती है वो कांटों से भरी है, कई डिसीज़न लेने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा हमें तालमेल बिठा के रखना पड़ता है, तो कई उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर मेहनत है, जज्बा है, तो आप हर उस मुकाम पे ऊंचा उतरते हैं। कि आज हमारा अभी पीछे जून में ही पैनल हुआ है, 18 जून को, जितने भी प्रोफेसर्स आए थे, 12 प्रोफेसर्स थे, सभी हमारे मैनेजमेंट को कहकर गए कि इन्हें तो संभाल के रखिए, इन्हें मत कहीं जाने दीजिएगा, ये तो जड़ें इन्होंने लगाई हैं, इन्होंने अपने खून से इस कॉलेज को सींचा है। कहीं ना कहीं कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, श्री सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय की आप अनमोल रतन के रूप में मानी जाती हैं। Thank you. तो इस तरह तमाम उपलब्धियां बताएं कि मैडम की जो है 5 पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें आप मेरे सामने आप देख सकते हैं। सरोजना नायडूस आप ये पुस्तक देख रहे हैं, और ये सेकंड पुस्तक आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, किस तरह इन सभी क्षेत्रों में बढ़ते के साथ साथ इन पुस्तकों को भी जो है लगातार लिखा मैम ने, और जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है ये प्रकाशित हुई। और आप देखिए अभी हाल ही की पुस्तक द भगवद गीता, एक बार मैं कहूँ अपने सहयोगी से दिखाएं ज़रा कैमरे से कि द भगवद गीता, जैसे भगवद गीता जो जिस तरह हमारा जो सनातन धर्म है भगवद गीता के आधार पे आधारित है, उस भगवद गीता को लिखा। मैम, ये पुस्तक लिखने की कला आखिर कहाँ से आपने जब सीखी? से PhD करी तब से मुझे अपने अंदर महसूस किया कि मैं राइटर हूँ। अपने आप ही आते हैं भाव, वो मैं रात हो या दिन हो, मैं पेजेस पर उतार देती हूँ, फिर उनको जोड़कर जो मैं अपने ये मेरी किताबें बनी हैं, ये अपने आप में जो पढ़ेगा सो तर जाएगा। इनको भी पढ़कर भागवत गीता का ज्ञान हो जाएगा और भागवत गीता से जुड़ जाएगा। शब्द गुरु ग्रंथ साहब जो शब्द गुरु लिखी है तो सबको पाठ करना आ जाएगा। ऐसे ही भागवत गीता लिखी है, क्योंकि बच्चे जो हैं पाठ की बात नहीं सुनते, और लेकिन जब ये पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हमको ये पाठ करना भी जीवन के कार्यों के साथ ज़रूरी है। क्योंकि देखते हैं हमारा यूथ जो है काफ़ी भटक चुका है, इधर उधर की चीज़ों में लग गया है, बल्कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनसे काफ़ी भटक चुका है। इसके लिए मैंने 2006 से 2016 तक 10 साल मैंने सर्दियों और गर्मियों में मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, 25 बच्चों को, उसमें बड़े भी आ सकते हैं। मैं गुरबानी का भी ज्ञान देती हूँ और मानवीय मूल्यों का भी ज्ञान देती हूँ। और आज वो बच्चे जो हैं, मैं 270 बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। आज वो बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं और सब आकर मेरे पैर छूते हैं कि मैडम आपकी नॉलेज जो है वो हमने ली और हम आगे पाठ करने के साथ लग गए। अपना काम तो किया ही किया। और कॉलेज में भी जब मैं अपनी क्लास में जब भी पोइट्री, प्रोज, ड्रामा जब भी पढ़ाऊंगी वो बच्चों पर इम्प्रिंट हो जाता है। उसके साथ साथ मैं ह्यूमन वैल्यूज़ ज़रूर बताती जाती हूँ। बस ऐसी परमात्मा की कृपा है जो मैं ये सेवा कर रही हूँ। मैम, इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा मुकाम, इतनी सफलता आपने इतनी कम समय भी कहेंगे, क्योंकि ये सब सफलता लगभग बहुत एजड हो जाते हैं लोग फिर भी हासिल नहीं कर पाते, आपने इतने कम समय में अब आप जो है रिटायरमेंट की ओर हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बस अब जो मैं तो ये समझती हूँ, वो द न्यू कम्स एंड द ओल्ड रिटायर्स। अब हम रिटायर होएंगे तभी नए लोग आएंगे, उस सीट पर बैठेंगे, वो और तो तरक्की करें कॉलेज की भी और स्टूडेंट्स की भी। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, तो हम ही
हाँ, तो स्टूडेंट और शिक्षकों से कैसा तालमेल मैम अब तक आपका रहा? बहुत अच्छा। सब कृपा है, सब टीचर्स बहुत अच्छे रहे और मैनेजमेंट का तो बहुत ही सहयोग रहा। उनका तो मैं कुछ भी कभी कहती थी वो फ़ौरन मेरे बात आकर सुनते थे और उसी वक्त मेरी हेल्प करते थे, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे मॉरल हो। अगर बात महाविद्यालय है उससे आप कब से जुड़ी थी? मैं 1982 से जुड़ी हुई हूँ। 1982। हाँ जी, आज लगभग 42 साल हो 42 साल हो गए। 42। हाँ जी, हाँ जी। और अब सनातन से ऐसा संबंध है कि जब मैं अनमैरिड थी तब भी मैंने 3 साल सनातन इंटर कॉलेज में होम साइंस लेक्चरर, तो मैंने अपने 65 साल में 45 साल इस सनातन सभा को कॉलेज को दिए। इन 3 years इन इंटर कॉलेज एंड 42 years इन डिग्री कॉलेज। अब आप रिटायरमेंट होने के लिए हैं और आगे क्या किस तरह की तैयारी रहेंगी? आप आगे क्या करने वाले हैं? हाँ जी, आगे किताबें लिखना, घर का देखना और अपने फैमिली को देखना और जो भी समाज सेवा भगवान देगा उसको पूरी करना। ये परमात्मा ही सेवा लेता है, जो वही लेगा आगे भी। देखिए बहुत अच्छी बात, आपको भी इस पूरे जो हमने अभी आपको बताया, पूरे मैम के बताया 42 सालों का पूरा किस तरह का रहा पूरा जीवन और बच्चों के प्रति समर्पण, साथ ही सामाजिक कल्चर, सामाजिक जीवन के साथ साथ अपने समय को व्यतीत करा। उसके साथ साथ जो है 5 पुस्तकें लिखना और उनका विमोचन होना कितनी बड़ी बात है। आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और मैम के इन विचारों को सुनकर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।